सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में और साइज अटैचमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पोजीशन को यूज़ करूँगा और साइज यहाँ पर अटैचमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने पहले वाले तो इसी कोड पर हम यूज़ करने वाले हैं इन सबको। तो सिंपल यहाँ पर मैंने सेव किया इसे और एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस बैकग्राउंड पोजीशन को। तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ कर आप इमेज को लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड का यूज़ किया और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो पोजीशन। तो सिंपल यहाँ पर मैंने पोजीशन का यूज़ किया, जैसे कि मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ पर सेंटर में लगा सकता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप सेंटर में लगा सकते हो इमेज को। अगर बट यहाँ पर आपको चाहिए कि टॉप सेंटर में चाहिए तो यहाँ पर आप टॉप में भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं टॉप का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आप टॉप में लगा सकते हो। अगर यहाँ पर आपको बॉटम में चाहिए तो यहाँ पर आप बॉटम में भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं तो सिंपल यहाँ पर मैंने सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप बॉटम में भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पर आप इसी तरीके से यहाँ पर आप बॉटम में लगा सकते हो और इसी तरीके से यहाँ पर आप लेफ्ट राइट में भी लगा सकते हो। जैसे कि मुझे राइट में चाहिए, राइट में टॉप में चाहिए तो सिंपल यहाँ पर आप सेव किया और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर आप टॉप में लगा सकते हो और राइट कर सकते हो। अगर आपको टॉप सेंटर भी करना है यानी कि राइट में सेंटर करना है तो यहाँ पर आप सेंटर का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप मैं सेंटर करूँगा तो यहाँ पर आप सेंटर में लगा सकते हो, राइट में लगा सकते हो और यहाँ पर अब मैं जैसे यूज़ करूँगा यहाँ पर आप यहाँ पर आप बॉटम में भी लगा सकते हो। तो अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इमेज को लगा सकते हो, पोजीशन सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सिंपल एक बार मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड की पोजीशन। तो एक बार मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट किया तो यहाँ पर मैंने इस बैकग्राउंड पोजीशन को तो यूज़ किया बट अब मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड साइज को। तो सिंपल यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक बार बैकग्राउंड, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना होगा साइज। तो सिंपल यहाँ पर आप साइज दे सकते हो। जैसे पर हमारी जो इमेज है उसकी साइज में यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं 200 इसकी पिक्सल की इसकी जो विड्थ है वो ले लेता हूँ और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 पिक्सल की यहाँ पर मैं हाइट ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको विड्थ देनी होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आप हाइट दे सकते हो। जैसे मैंने सेव किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारी हाइट विड्थ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बढ़ाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को 300 पिक्सल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी हाइट को भी बढ़ा लेता हूँ एक बार। तो हाइट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे कि 200 पिक्सल की और जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया और इस तरीके से यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। अगर मुझे और भी हाइट बढ़ानी हो तो मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने 400 पिक्सल का लिया और तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ा सकते हो। हाइट विड्थ भी यहाँ पर आप दे सकते हो आपको जितनी भी यहाँ पर आपको देनी हो। बट आप इस तरीके से यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जितनी यहाँ पर देता जाऊँगा तो इतनी ही इसकी जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ पर चेंज होती जाएगी। आप इस तरीके से भी दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो इमेज को। बट यहाँ पर मैं इसे हटाकर यानी कि मैं इसे हटाकर और मैं यहाँ पर कवर का यूज़ करूँगा तो आप पूरे फ्रंट पेज पर यानी कि अपनी स्क्रीन पर जितनी आपकी स्क्रीन होगी उस पर जिसकी जितनी इसकी हाइट विड्थ होगी वो इतनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मैंने कवर किया तो कवर यानी कि जितना इसकी हाइट विड्थ है इसने पूरा कवर कर लिया है। इसमें अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इमेज को चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इमेज की हाइट विड्थ को भी सेट कर सकते हो। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, यानी कि अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं आऊँगा, एक बार मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर मुझे लेना होगा जैसे कि अटैचमेंट। तो सिंपल यहाँ पर मैं अटैचमेंट का यूज़ करूँगा। तो सिंपल यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूँगा और यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार मैं इसे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार इसकी जो कॉन्टेक्ट भी यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ, मैंने सी किया और एक बार मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और जैसे सेव करूँगा और यहाँ पर आप तो फिर से मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो बट ये नीचे आ गया, मैं इसकी विड्थ हाइट को भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो क्योंकि जो इमेज है वो भी यहाँ पर स्क्रॉल हो रही है बट आपको स्क्रॉल नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट में ये स्क्रॉल ही रहता है यहाँ पर अटैचमेंट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रॉल दूंगा
तो मैं यहाँ पर आप स्क्रॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में पहले से ही स्क्रॉल मिलता है। अगर यहाँ पर आप फिक्स कर दोगे इसे, जैसे कि इमेज को यहाँ पर फिक्स कर दो, एक बार मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, इसे मैं कम कर लेता हूँ। 700 के थ्रू यहाँ पर मैं दे देता हूँ, जैसे कि 500 पिक्सल की दे देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर और भी ज़्यादा है अभी, तो एक बार मैं 400 पिक्सल की कर लेता हूँ। तो सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट बाहर आ गया है। बट यहाँ पर मैं 500 पिक्सल की ही ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 500 पिक्सल की लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारी इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। बट मुझे स्क्रॉल इमेज को नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्रॉल इमेज नहीं, जो हमारा कॉन्टेक्ट है उसे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिक्स, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही फिक्स का यूज़ करोगे, फिक्स, तो सिंपल यहाँ पर मैंने फिक्स का यूज़ करूँगा, तो जैसे ही मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा इमेज है वो तो यहाँ पर फिक्स है, बट यहाँ पर जो हमारा आपको देखने को मिल रहा है, जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। बट मैं एक बार और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसे, क्योंकि मैं यहाँ से यूज़ करूँगा एक बार और, मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। तो सेव किया मैंने और फिर से मैं यहाँ पर एक बार और बढ़ाया मैंने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेव किया, फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। एक बार मैं यहाँ पर की जो हाइट है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं हाइट को 700 पिक्सल दिया मैंने, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारी कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, बट यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो स्क्रॉल नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि वो स्क्रॉल नहीं हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आप स्क्रॉल और फिक्स्ड भी लगा सकते हो, इमेज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो इमेज के। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्या-क्या देखा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ पर मैंने देखा, यानी कि बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पर आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप सेंटर में लगा सकते हो इमेज को, टॉप में लगा सकते हो, बॉटम में लगा सकते हो, और टॉप बॉटम में लगा सकते हो, यानी कि टॉप बॉटम सेंटर में लगा सकते हो। इसी अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ पर इमेज को दे सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि बैकग्राउंड साइज को दे सकते हो, यानी कि कवर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप इसको यहाँ पर आप कवर कर सकते हो, और भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज दे सकते हो, यहाँ पर पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में यहाँ पर आप हाइट विड्थ दे सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप इमेज को परसेंटेज में या फिर पिक्सल में यहाँ पर हाइट विड्थ दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड साइज को भी देखा, और इसके बाद हमने देखा कि बैकग्राउंड अटैचमेंट को हमने किस तरीके से यूज़ किया। यहाँ पर आप फिक्स दे सकते हो, स्क्रॉल दे सकते हो। इसी के थ्रू यहाँ पर हमें इनकी बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। यानी कि ये जो हमने तीनों प्रॉपर्टीज देखी, बैकग्राउंड की जो हमने ये 3 प्रॉपर्टीज देखी, इन सब का और इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज़ किया, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इन तीनों प्रॉपर्टीज को, और अपनी वेबसाइट के अंदर तरीके से यहाँ पर आप इमेज को अच्छे मॉडिफाई कर पाओगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज को यूज़ किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।